वेलकम बैक टू फंडामेंटल लॉ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिक्री, टाइप्स ऑफ डिक्रीज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्री क्या होती है? बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regards to all or any of the matter in controversy in a suit and may be either preliminary or final। अब डिक्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये 5 एसेंशियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिनेशन, राइट्स ऑफ द पार्टीज, मैटर इन कंट्रोवर्सी एंड सूट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसी जुडिशियल डिटर्मिनेशन जो कोर्ट पास करता है, लेकिन वो डिक्री नहीं है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है इस डिसीजन को फॉर्मली एक्सप्रेस करना। इट मीन्स लॉ या प्रोविजन में कोई भी एक मैनर डिसाइडेड है या फिर कोई फॉर्म डिसाइडेड है जिसके बेसिस पर एक डिक्री पास होनी चाहिए, उस फॉर्म को सेट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए उस डिसीजन का, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो उस डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन कम कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब होता है ऐसी राइट्स ऑफ द पार्टीज़ जो फाइनल हों, चाहे सारी राइट्स पार्टीज़ की डिसाइड की गई हैं या कुछ ही राइट्स डिसाइड की गई हैं, लेकिन जितनी भी राइट्स डिसाइड की गई हैं, चाहे वो एक हो या दो हो, उसको फाइनली डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे ए और बी के बीच में एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। अब कोर्ट 2 स्टेटमेंट देता है। पहली स्टेटमेंट में कोर्ट कहता है दैट प्रॉपर्टी मे बिलोंग्स टू बी, दैट प्रॉपर्टी बी की हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट में कोर्ट कहता है दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। अब इसमें पहली स्टेटमेंट में मे आने की वजह से डाउट क्रिएट हो जाता है कि वो फाइनल नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कि जब कोर्ट कहता है, कोर्ट डिसाइड करता है दैट प्रॉपर्टी ए बी की ही है, तो वो फाइनल है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइट्स को फाइनली डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है पार्टीज़ की। देन कम राइट्स ऑफ द पार्टीज़। राइट्स ऑफ द पार्टीज़ में पार्टीज़, सिर्फ पार्टीज़ की राइट्स डिसाइड होगी। इट मीन्स प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट। अगर किसी स्ट्रेंजर की राइट को डिसाइड किया गया है जो एनीवे किसी उसी केस के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी राइट्स को डिसाइड करना डिक्री में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की अगर राइट को हमने डिसाइड किया है कोर्ट ने, तभी वो डिक्री कॉन्स्टिट्यूट होगी। उसके बाद बात करते हैं हम राइट्स की। तो राइट्स सिर्फ सब्सटैंटिव होंगी, प्रोसीजरल नहीं होंगी। सब्सटैंटिव राइट का मतलब होता है हमारे पास वो राइट्स जो लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन या स्टेटस ऑफ द पार्टीज़ और फ्रेम ऑफ सूट के रिगार्डिंग बात करती हैं, तो वो सब सब्सटैंटिव राइट होती हैं। तो डिक्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सब्सटैंटिव राइट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजरल राइट का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोसीजरल राइट होती है रिगार्डिंग डिस्पोजिंग ऑफ सूट, डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ और मेयर राइट टू सू। तो ये सब राइट्स को डिटरमाइन करना ज़रूरी नहीं है डिक्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। देन कम्स मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी मतलब जिन इश्यूज़ पर क्वेश्चन अराइज हुआ। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज़, पर सब पर क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ जो मेन इश्यूज़ जो सूट को फाइनली डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेन टारगेट करते हैं, और ऐसे और मैटर होता है एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिस पर कि पार्टीज़ ने, या तो प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने कोई रिलीफ क्लेम किया है, एक पार्टी उन्हें एलेक्ट करती है और दूसरी डिनाई करती है, तो वो होते हैं मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। ओके, और ये सब जो होना चाहिए वो एक सूट में होना चाहिए। सूट में मीन्स एप्लीकेशन में ना हो। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए। वो एप्लीकेशन को कोर्ट जो है ए की कैंसिल कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। तो क्योंकि उसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो चुकी है, तो वो सूट नहीं बनेगी, क्योंकि सूट को प्रेजेंट करने के लिए, सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ज़रूरी होती है। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट तभी होगी जब उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। एप्लीकेशन हम क्यों देते हैं? कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए कि कोर्ट उस मैटर को डील करने के लिए उसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो मैटर आता है कि नहीं, तो वो सब देखने के लिए एप्लीकेशन जो है वो डाली जाती है कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो सूट आती है कि नहीं। तो अगर वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है, उसमें सब मैटर्स जो हैं वो सब कोर्ट डिसाइड कर सकती है,
तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी। तो कोर्ट जब उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी तो वो प्लेंट बन जाएगी, एक तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगी, और उसके बेसिस पे ही हम सूट फाइल कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो चुकी है तो वो ऑर्डर हुआ, वो डिक्री नहीं हुई। डिक्री तब होगी जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगी और सूट में फिर राइट्स ऑफ द पार्टीज आ सकेंगी। नाउ वी विल डिस्कस क्लासेस ऑफ डिक्रीज। क्लासेस ऑफ डिक्रीज में आती है हमारी प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। प्रीलिमिनरी डिक्री होती है एक ऐसा डिसीजन जिसमें पार्टीज़ के राइट्स को विद रिगार्ड्स टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी डिसाइड किया जाता है पार्टीज़ के राइट्स को। अब पूरी राइट्स भी हो सकती हैं, मतलब सभी राइट्स को भी डिसाइड किया जा सकता है, और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी में भी डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन ये सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं करती। और प्रीलिमिनरी डिक्री एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक डिग्री पास की गई और दूसरी को बोलेंगे हम बी। कोर्ट ने एक डिग्री पास की जिसमें लॉज जो हैं वो डिफरेंट थे, लेकिन कुछ समय बाद वो लॉज जो हैं वो अमेंड हो जाते हैं। अमेंडमेंट को कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती, तो उन अमेंडेड लॉज के अकॉर्डिंग कोर्ट को डिग्री पास करनी है तो कोर्ट सेकेंड डिग्री को पास कर सकता है, उसको हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री। इसको हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री। तो पहली डिग्री को फिर हम बोलेंगे फर्स्ट प्रीलिमिनरी डिग्री। वन मोर थिंग, प्रीलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद कोर्ट अपील का टाइम पीरियड देती है। तो प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री के पास होने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो अपील का टाइम पीरियड होता है, कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो, अगर उन्हें प्रीलिमिनरी डिग्री से कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो अपील में रेज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपील का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है और पार्टीज़ ने अपील भी नहीं की है तो कोर्ट ही एज्यूम करेगी दैट पार्टीज़ को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है और वो फाइनल डिग्री पर आ जाएगी। प्रीलिमिनरी डिग्री जो है उसको एग्जीक्यूट भी फाइनल डिग्री के पास होने के बाद ही होता है, क्योंकि इनके जो बीच का टाइम पीरियड है वो अपील के लिए दिया गया है। एग्जीक्यूशन इन दोनों के बाद ही होगी। देन फाइनल डिग्री की अगर हम बात करें तो फाइनल डिग्री डिस्पोज ऑफ कर देती है सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देती है। प्रीलिमिनरी डिग्री जो कि नहीं करती है, क्योंकि टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद फाइनल डिग्री को पास किया जाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पार्टीज़ का जो सूट में जो क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी हैं, वो पूरे तरह से सेटल हो जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन अनडिसाइडेड नहीं रहता। फाइनल डिग्री भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। देन कम्स पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल, मतलब एक पार्ट उसका प्रीलिमिनरी होगा और एक पार्ट होगा उसका फाइनल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया इमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी प्लस मेसने प्रॉफिट का, इमूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी प्लस मेसने प्रॉफिट का। अब ये दो मेन इश्यूज यहाँ पे इस केस में अराइज होते हैं। कोर्ट सूट डिक्री पास करती है कि ये डिसाइड होने के बाद कि जो प्रॉपर्टी है वो ए से बिलोंग करती है, कि जो प्रॉपर्टी है वो ए की है। तो कोर्ट जो है वो डिक्री डिसाइड कर देती है, ये कह देती है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ए की है, और उसके ऊपर जो भी बी ने इलीगली कोई भी मेसने प्रॉफिट अगर कोई उसका इंटरेस्ट उसने लिया है तो वो भी बी ए का ही होगा। अब लेकिन ये पार्ट जो इसका फाइनल हो चुका है कि प्रॉपर्टी जो है वो ए की है, लेकिन जो मेसने प्रॉफिट है वो कितना मेसने प्रॉफिट होगा ये कोर्ट एग्जीक्यूशन के बाद ही डिसाइड करेगी। मीन्स एक इंक्वायरी बिठाएगी, कोर्ट एक इंक्वायरी बिठाएगी कि कितना मेसने प्रॉफिट ए ने कमाया है या बी ने कमाया है ए की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इलीगली। तो जितना भी उसने कमाया है, ठीक है, वो पहले डिसाइड होगा कि कितना उसने कमाया है, तो उसके बेसिस पर अब मेसने प्रॉफिट की डिक्री जो पास होगी तो तभी इसको फाइनल माना जाएगा। तो ये फाइनल सिर्फ इंक्वायरी के बाद होगी, बट ये ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली। नाउ जजमेंट जो है जज के थ्रू दी गई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर डिसीजन का दिया गया होता है, सूट को डिसाइड किया गया होता है, और किन पॉइंट्स पे उस सूट को डिसाइड किया गया है वो पॉइंट्स भी उसके अंदर होते हैं, और उनका रीज़न भी, उस डिसीजन का रीज़न भी उस स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब एलिमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जजमेंट को। देन कम्स ऑर्डर होता है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन बाय अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री, जो डिक्री नहीं है। ऑर्डर को हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री?
जजमेंट होती है एक ऐसी स्टेटमेंट, लेकिन डिक्री में स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब क्योंकि डिक्री में स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती तो वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है। मतलब डिक्री में फॉर्मल एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जजमेंट में फॉर्मल एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब जजमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए स्टेटमेंट चाहिए और डिक्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर्मल एक्सप्रेशन चाहिए। फिर जजमेंट जो है वो डिक्री के पास होने से पहले ही आती है, क्योंकि डिक्री जो है, इसका थर्ड पॉइंट यही बोलता है कि जजमेंट के बाद ही डिक्री पास होती है, क्योंकि जजमेंट में जो भी चीज़ डिसाइड की गई होती है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ही डिक्री पास की जाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री? फर्स्ट इज ऑर्डर डज नॉट इंक्लूड कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर कॉन्क्लूसिवली डिसाइड नहीं करता राइट्स ऑफ द पार्टीज़ को, क्योंकि वो एप्लीकेशन के बेसिस पे होता वो सूट के बेसिस पर भी है, लेकिन उसमें राइट्स ऑफ द पार्टीज डिसाइड नहीं होती, या अगर होती हैं तो वो कॉन्क्लूसिव नहीं होती। डिक्री में कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है राइट्स का। नेक्स्ट, देयर कैन बी नो प्रिलिमिनरी ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डिसाइडेड नहीं है कि वो प्रिलिमिनरी है या फाइनल है, जैसे कि डिक्री डिसाइड है कि वो प्रिलिमिनरी होती है या फाइनल होती है, या पार्टली प्रिलिमिनरी होती है या पार्टली फाइनल होती है। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन बी फाइल्ड इन अ सूट। काफ़ी सारे ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, लेकिन डिसाइडेड नहीं है कि वो प्रिलिमिनरी होंगे या फाइनल होंगे। ऑन द अदर हैंड, दे कैन ओनली बी डिक्री कैन ओनली बी वन डिक्री पास एक्सेप्ट इन सर्टन केसेज वेयर टू डिक्रीज आर अलाउड। सिर्फ एक डिक्री पास की जाती है कुछ ही एक्सेप्शन में, जिसमें सेकेंड डिक्री पास की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको प्रिलिमिनरी के टाइम पे एग्जाम्पल दिया कि अगर लॉज चेंज हो जाते हैं या लॉज अमेंड हो जाते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि डिक्री जो है सेकंड पास हो सकती है, जैसे तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिलिमिनरी डिक्री एंड सेकंड प्रिलिमिनरी डिक्री। नेक्स्ट डिफरेंस इज एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अपीलेबल। हर एक ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, लेकिन जो अपीलेबल ऑर्डर होते हैं उनके अगेंस्ट सेकंड अपील लाइज नहीं करती। डिक्री जो है, हर एक डिक्री अपीलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिमिनरी डिक्री पास करने के बाद कोर्ट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देती है पार्टीज़ को कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो उस अपील के टाइम पीरियड के दौरान वो उस ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। तो हर एक डिक्री के बाद अपील का ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट अपील का ऑप्शन होता है, सेकंड अपील का ऑप्शन नहीं होता। अगर सेकंड अपील आपको फाइल करनी है तो उसके फर्स्ट अपील में जो डिसीजन दिया गया है उसके ग्राउंड्स पर आ करके हाई कोर्ट में वो जो सेकंड डिक्री है वो लाई करेगी, लाई करेगी। द लास्ट डिफरेंस इज ऑर्डर में ओरिजिनेट फ्रॉम अ सूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और मे अराइज फ्रॉम प्रोसीडिंग कमेंस्ड बाय अ पिटिशन और एन एप्लीकेशन। ऑन द अदर हैंड, डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन सूट विच कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि ए ने कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो वो हो गया हमारा ऑर्डर, क्योंकि उसके लिए हमें सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिक्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए राइट्स ऑफ द पार्टीज़ को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, और राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन कब होंगी? जब सूट हमारी इंस्टीट्यूट होगी, और सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डिक्री जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि डिक्री सिर्फ सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद ही डिसाइड हो सकती है, लेकिन ऑर्डर के पास दोनों ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन पेपर भी हो सकता है और वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से जो सूट इंस्टीट्यूट की गई है उस पर भी हो सकता है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।